नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर हम जो हैं वो क्यों हैं? क्या ये सब कुछ पैदाइशी है या फिर हमें हमारे आसपास की दुनिया ने ऐसा बना दिया है? देखिए, ये सवाल बहुत पुराना है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सिंपल सा है। क्या हम पैदा ही ऐसे हुए थे या हमें ऐसा बनाया गया? मतलब हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद, आखिर ये सब आता कहाँ से है? बरसों से ना इस सवाल के दो बड़े दावेदार रहे हैं। एक तरफ है आनुवांशिकता, मतलब वो सब कुछ जो हमें अपने माता पिता से जीन्स में विरासत में मिलता है, और दूसरी तरफ है हमारा पर्यावरण, यानी हमारी दुनिया, हमारा समाज और हमारे तजुर्बे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पक्ष की, यानी आनुवंशिकता की। ये आप समझ लीजिए एक तरह का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो हमें पैदा होते ही मिल जाता है। तो आनुवंशिकता है क्या? ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे माता पिता के गुण, उनके ट्रेट्स जीन्स के जरिए बच्चों में आते हैं। समझ लीजिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी पर्सनालिटी की इमारत खड़ी होती है। और पता है, ये पूरी जेनेटिक कहानी एक खास नंबर से शुरू होती है और वो नंबर है 46। जी हाँ, पूरे 46। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे अपने माता पिता से ठीक 46 क्रोमोसोम मिलते हैं और इन्हीं में हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक कोड छिपा होता है। तो सवाल ये है कि ये जेनेटिक बुनियाद हमें देती क्या क्या है? देखिए, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारी शक्ल सूरत, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री, ये सब तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात है हमारा मूल स्वभाव, जिसे टेम्परामेंट कहते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे पैदा होते ही एकदम शांत होते हैं और कुछ बड़े चंचल। तो ये जो शुरुआती झुकाव होता है ना, ये काफी हद तक हमारे जेनेटिक्स से ही आता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है। तो चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की, और ये देखते हैं कि जन्म के बाद हमारी दुनिया हमें कैसे बनाती है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मौसम या पहाड़ों से नहीं है। नहीं, इसका मतलब है हमारा सोशियो कल्चरल माहौल, मतलब हमारा समाज, हमारे रीति रिवाज, वो सारे नियम कायदे जो हम बड़े होते होते सीखते हैं। और समाज में रहने और बर्ताव करने का ये जो सीखने का पूरा प्रोसेस है ना, इसे ही सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। और यही वो तरीका है जिससे पर्यावरण हमारी पर्सनैलिटी को एक शक्ल देता है, उसे गढ़ता है। तो ये सोशलाइजेशन करता कौन है? कौन सिखाता है हमें ये सब? सबसे पहले आते हैं प्राइमरी एजेंट्स, यानी हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारी दोस्त यार, हमारा पीयर ग्रुप, और हाँ, हमारा स्कूल। असल में यही हमारी जिंदगी के पहले और सबसे असरदार टीचर होते हैं। इनके बाद नंबर आता है सेकेंडरी एजेंट्स का। ये थोड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो हमारे वैल्यूज और बिहेवियर पर असर डालती हैं, जैसे कि हमारा धर्म और हमारा राज्य, मतलब जो देश के कानून कायदे हैं। तो अब तक हमने दो अलग अलग टीमों की बात की, नेचर और नर्चर। लेकिन क्या हो अगर ये असल में कोई लड़ाई हो ही ना? मतलब क्या हो अगर ये वर्सेस का मामला ही ना हो? क्या हो अगर ये दोनों मिलकर काम करते हो? हमारे सोर्स मटेरियल में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि एक नया जन्मा बच्चा सिर्फ लाइफ एनर्जी का एक बंडल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरी स्लेट जैसा है। उसमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन पर्सनैलिटी अभी बनी नहीं है। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे सोचिए, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी हमें बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट देती है, एक नक्शा, और उस नक्शे को देखकर जो असली इमारत बनाता है वो है हमारा पर्यावरण, यानी हमारा एनवायरनमेंट। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये बहस नेचर वर्सेस नर्चर की है ही नहीं। आज की समझ कहती है कि ये नेचर एंड नर्चर है। ये दोनों साथ में काम करते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इन दोनों के रिश्ते को समझाने के लिए सबसे सही शब्द है इंटरैक्शन। हिंदी में कहें तो अंतःक्रिया। ये क्या है? ये हमारे जीन से मिले पोटेंशियल और हमारे माहौल के तजुर्बों के बीच एक लगातार चलने वाली डायनामिक बातचीत है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसे 2 स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, हमारी जीन्स हमारी हेरिडिटी, हमारी काबिलियत और हमारी लिमिट्स तय कर देती हैं। और स्टेप 2, हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण ये तय करता है कि वो काबिलियत कितनी और किस डायरेक्शन में डेवलप होगी। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला?
आखिर हम हैं कौन? चलिए अब फाइनल टेक अवे पर आते हैं। सच तो ये है कि हम सब अपने जीन्स और अपने एक्सपीरियंसेस के बीच जिंदगी भर चलने वाले एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स डांस का नतीजा है। हमारी पर्सनालिटी किसी एक चीज से नहीं बनती, बल्कि इन दोनों के लगातार मिलने से, इनके इंटरैक्शन से बनती है। और यही सोच एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। किसी के भी जीवन में प्रकृति और परवरिश का ये डांस कैसे नजर आता है? इस पर जरूर सोचिएगा।